जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी उसको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार धरती पुत्र, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। नॉट प्लेस से धरती पुत्र का आज का ये कार्यक्रम हो रहा है और कल वापस आ गए थे 15 दिन के बाद, है ना, और आज आप लोग वापस आ गए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग खुद के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, आप लोग खुलकर बोलिएगा क्योंकि इंतजार थोड़ा सा लंबा था इस बार, है ना। लंबा हुआ इंतजार कि नहीं हुआ? तो आज खुलकर बोलना है कि नहीं बोलना है? बोलना है तो तैयार रहिएगा। लेकिन जरा मैं मुद्दा बता देता हूं कि आज किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज मोदी जी हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी है ना। तो अंदर से तैयारी कर लीजिए कि राहुल गांधी पर बोलना है कि मोदी जी पर बोलना है और किसकी तरफ बोलना है। मोदी जी अच्छे लग रहे हैं कि राहुल गांधी जी अच्छे लग रहे हैं? आप दोनों पे बोलना हो तो दोनों पे बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो यहाँ तो आप लोगों के लिए शो है ना, तो आप लोग जो बोलेंगे सब स्वीकार है। लेकिन राहुल जी ने कहा कि रिमोट कंट्रोल चलता है, रिमोट का बटन दबाते हैं राहुल जी तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। उन्होंने अपने जिन प्रदेशों में सरकार है उनकी उसका जिक्र किया और उन्होंने मोदी जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी जब रिमोट दबाते हैं तो क्या होता है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट हो जाता है ना। लेकिन अब तय जनता को करना है कि 24 से पहले जिस रिमोट की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, उस रिमोट का बटन दबाकर क्या राहुल गांधी ट्रेलर दिखा रहे इंडिया को, यानी इंडिया गठबंधन को, कि भाई साहब इधर भटकना नहीं, प्रधानमंत्री की लाइन में सबसे आगे मैं ही खड़ा हूं, है ना। भाई देखिए, राजनीति में हर बात के ना दो मतलब होते हैं, एक वो जो दिखाई और सुनाई देता है, एक वो जो दिखाई सुनाई नहीं देता है। तो मैं तो वो बातें आपको बता देता हूं जो दिखाई सुनाई नहीं देता है, ताकि आप लोगों का ज्ञान भी बढ़े और नजरिया भी आप लोगों का बड़ा हो जाए। तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी 24 के लिए तैयार हैं और वो रिमोट दबाएंगे और इधर सरकार बन जाएगी 24 में कांग्रेस की? 100% सरकार बन जाएगी और राहुल गांधी पंतप्रधान बन जाएंगे। राहुल गांधी प्रधान। भाई इंडिया गठबंधन वाले ध्यान से सुनिए, बेरोजगारी को देखते हुए तो यही लग रहा है कि आने वाला जो युवा पीढ़ी है वो राहुल गांधी को ही चाह रहा है। राहुल गांधी को ही चाह रहा है। अभी राहुल गांधी को चाहते हैं? सर मेहनत तो कर ही रहे हैं, लगे पड़े हैं, क्या पता बन जाए। क्या पता नहीं, बन ही जाएंगे। वो तो देखते हैं, समय समय की बात है। इनसे घबरा तो नहीं रहे कि इन्होंने कह दिया क्या पता नहीं बनेंगे ही, तो आप कह रहे हैं कि नहीं देखते हैं। आपके मन में जो है वो कहिए। संशय अभी भी। अरे रुक जाओ, संशय है आपकी क्लियरिटी? इनकी संशय है कि बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। संशय है क्या? इसलिए कह रहे सर हैं। 10 साल से राहुल गांधी जी लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, क्या पता हो भी सकते हैं और क्या पता नहीं भी। हाँ सर, इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन भारत के नहीं, पाकिस्तान के। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? वहाँ के नागरिक ही नहीं है। सर यहाँ पे तो कोई नहीं पसंद करता नहीं है, ये पाकिस्तान चले जाएं वहीं के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर हो रही है वैसे वैसे पाकिस्तान भी कमजोर हो रहा है। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, देखिए यूपीए की सरकार याद है आप लोगों को? यूपीए की सरकार मतलब मोदी जी से पहले वाली जो सरकार थी कांग्रेस की और गठबंधन की सरकार जो थी, उसमें सब कहते थे, आरोप लगता था कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है ना। तो वही वाली रिमोट कंट्रोल वाली सरकार जो आरोप लगता था चाहिए, या मोदी जी को ही आप लोग फिर से वापस चाहते हैं कि एक बार फिर से उन्हीं को लाना है? देखिए आएंगे मोदी जी ही, क्योंकि राहुल गांधी जी कहीं से भी है ना पीएम बनने के लायक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले वो है ना आनंद विहार रेलवे स्टेशन में गए थे, देखे थे पहिया वाला जो बैग था, पहिया वाला बैग को सुन लीजिए, पहिया वाले बैग को ऊपर उठा के चल रहे थे। अरे भाई वो ट्रॉली वाला बैग है उसको नीचे लेके चल रहा है। ऐसे लोग देश के पीएम बनेंगे, बताइए आप?
थोड़ा पोस्चरिंग भी होती है, कहते दिखाते जो हैं, लोगों को लगता है कि भैया भार उठा सकते हैं, अगर ब्रीफकेस का अटैची का भार उठा सकते हैं, बैग का भार उठा सकते हैं, तो देश की जनता जो जिम्मेदारी है उसका भी भार उठा लेंगे। तो इसका मतलब है कि देश के जनता को आप गधा समझते हैं। आप दिखावा कर रहे हैं, आप दिखावा करके देखो हम मेहनती हैं, हम आम इंसान की तरह जी रहे हैं। इसका मतलब है कि आम लोगों को आप गधा समझ रहे हैं। तो आपके लोग हैं ना, आप लोग प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, लेकिन इटली के। वो कह रहा पाकिस्तान के जॉर्जिया मिलियनी काफी है भैया, कहाँ से बन जाएंगे, वो वहाँ कभी नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री कोई भी बने, देश की जनता को महंगाई से और बेरोजगारी से हमेशा जूझना ही पड़ेगा। इसकी वजह क्या लगती है? वजह यही लगती है कि जो भी प्रधानमंत्री पद पर बैठते हैं वो इस महंगाई और बेरोजगारी के लिए कभी भी कोई गंभीरता के विषय पर नहीं सोचते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए पॉपुलेशन भी एक वजह है, और हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। तो आप ही सोचिए, हर किसी को सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती, लेकिन रोजगार तो मिलना चाहिए। हाँ जी, आपकी बात में बिल्कुल दम है, लेकिन क्या है, सरकारी नौकरी तो पहले भी नहीं मिल सकती थी। मोदी जी के आने से क्या फर्क पड़ा है उस पर? लोग मोदी जी की बोल रहे हैं कि मोदी जी के आने से सरकारी नौकरी नहीं मिली। इस बात में कोई दम नहीं लग रही। इस बात में दम नहीं है? नहीं है। क्यों? किस बात में दम है? सरकारी नौकरी जो मेहनत करेगा उसको आज भी मिल रही है, और कल भी मिल रही थी, और आगे भी मिलती रहेगी। मेहनत जो करेगा वही तो फल पाएगा। क्या? जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा मनोरंजन के लिए ही है। कैसी कैसी बातें कर देते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, इधर नहीं आए, उधर आवाज गूंज जाएगी। हाँ, इधर आ जाइए। कोने में जाकर खड़े हुए हैं, कल एकदम सीना चौड़ा करके उधर खड़े थे। मैं नहीं आया तो इन्होंने मुझे सुना दिया, खड़ा रहा आपके पूरे शो में, देखता रहा आपकी तरफ, लेकिन आए नहीं। तो आज मैंने पहचान लिया। आज कह दीजिए क्या कहना है। आ रहा हूं। अलग जागे, नरेंद्र मोदी सबसे आगे, और विरोधी बिलों में भागे। अब की बार 404 और फिर बनेगी मोदी सरकार। कविता सुन लो मेरी 4 लाइन की। आज जो सुनाएंगे सुन लूंगा मैं। कल पूरा आपने इंतजार किया शो में। आपको मोदी ओए रे योगी, हम तो कायल हो गए तेरे शासन के। हाय रे योगी, हम तो कायल। डपली मास्टर, थोड़ी ही डपली बजा। थोड़ी डपली मास्टर, डपली दे दो। हाय रे योगी, हम तो कायल हो गए तेरे शासन के। माया भी देखी, मुलायम भी देखा, और क्या टोटी चोर, और सारी सनेटरी उखाड़ के ले गया यू अखिलेश चोर। हो रे योगी, हम तो कायल हो गए तेरे शासन के। माया भी देखी, मुलायम भी देखा, और देखा टोटी चोर, सारी सनेटरी उखाड़ के ले गया यू अखिलेश चोर। अरे अखिलेश जी के पीछे पड़ गए, कुछ और आगे लाइन है तो बताइए। आगे भी है। बहु बेटियों की बचाई इज्जत न, बनके कृष्ण मुरार, जनमानस की करी सुरक्षा, और बनके थानेदार। गांव गांव ये बिजली ले जा, घर घर दिए कनेक्शन। होए रे योगी, हम तो कायल हो गए तेरे शासन के। अब आगे की जो लाइन है वो रखिएगा, अगली बार सुनेंगे। आप लोगों के पास जरा हाथ उठाइएगा, जरा मेहमानों से मिलवा देता हूँ। भाई साहब सब लोग खड़े हैं एकदम लाइन में, इनके पास भी जाना जरूरी है, नहीं तो कल से ही कह देंगे कि हम ही नहीं आएंगे, शो कर लो अपना। ठीक है, जरा मिलवा देता हूँ। देखिए पहली बार हमारे साथ है ज्योतिजीत सब्रवाल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है, ताली बजा दिया कीजिए। मैं कहता हूँ आप इनके लिए ताली बजाएंगे, ये आपके लिए ताली बजाएंगे, मामला दोनों तरफ से बराबर रहेगा। हमारे साथ अंबर जैदी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आशीष कुमार अंशु है हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। रमनीश वत्स है हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। गिन्नी सानी जी हमारे साथ, कांग्रेस के नेता है। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। फजील अहमद जी हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी नेताओं का। कि क्या राहुल जी ने एक रिमोट के बटन से 2 इशारे कर दिए। एक तो उन्होंने कह दिया कि 24 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये तो कांग्रेस के वो इतने बड़े नेता हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, तो सबने समझ ही लिया है। लेकिन क्या इंडिया को भी संदेश दे दिया है कि सबसे आगे वही खड़े, प्रधानमंत्री वही बनेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश के लिए काम करेगा, जो लोगों के हित की बात करेगा, वो देश के ऊपर, लोगों के ऊपर उनके हित की बात करके एक शासन करेगा। दैट मीन
कि मोदी जी ने अपना जो तानाशाही रवैया पूरे देश में, पूरे मुल्क में फैला रखा है, उसका तोड़ सिर्फ लोकतंत्र है और वो राहुल गांधी जी के पास है। जिस रिमोट की आप बात कर रहे हैं वो रिमोट नहीं है जो आरएसएस चलाती है, वो रिमोट है जनता चलाती है। जिस रिमोट की राहुल जी ने बात की है उसे भारत की जो 40 करोड़ जनता चलाएगी। लेकिन ये तो रिमोट गांधी परिवार से निकल कर आया था। लोग कहते हैं गांधी परिवार रिमोट चला। ये आपको लगता है गांधी परिवार संगठन कहां नहीं होता? आज मोदी जी अपने आप को अकेला संगठन मानते हैं। कांग्रेस का संगठन एक दल बना के काम करता है और उस संगठन से देश चलता है। ठीक है। विदिना, हम सबके घर में टीवी होता है, टीवी का रिमोट जब खो जाता है ना तो घर में एकदम से बवाल मच जाता है कि टीवी का रिमोट कहाँ चला गया, ढूंढो ढूंढो, वरना टीवी चल नहीं पाता है। तो राहुल गांधी जी का रिमोट जो 2014 में खोया था वो उसको ढूंढने में लगे हुए पिछले 10 सालों से। नया रिमोट तो नहीं खरीद के लाए। रिमोट उनको मिलेगा ही नहीं, रिमोट खो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, लेकिन वो अभी पुराना वाला ही रिमोट ढूंढ रहे कि रिमोट ढूंढ दो, मुझे टीवी ऑन करना है। आप तो फोन में सब नजर आता है, अपनी कन्वीनियंस पे ओटीटी पे लोग सब कुछ देखते हैं, वो अभी टीवी पे। लेकिन क्या लग रहा है ये रिमोट वाली बात जो निकली है इससे 24 में कुछ बदल जाएगा? अभी जो भाई साहब, क्या 24 का चैनल बदलने वाला है? नई मूवी रिलीज होगी, ट्रेलर जो राहुल जी दिखा रहे हैं वो वही सही है क्या? अरे भाई, ओटीटी का जमाना है, आप अपने घर पे बैठ के अपनी कन्वीनियंस पे पूरी दुनिया का डेटा घर पे देखते हैं, जैसा चाहे कंटेंट देखिए। आपको मजबूरी में सूर्यवंशम नहीं देखनी पड़ती सोनी पे। अब जो है देखिए, जो भाई साहब ने बात कही कि लोकतंत्र लाने की बात करें, मोदी जी ने जो तानाशाही चला रखी है, राहुल गांधी जी संसद में बैठे हुए, इनसे पूछ लीजिए कौन सी तानाशाही के तहत वो संसद गए तो लोकतंत्र नहीं था। इनका लोकतंत्र जब तक होता है जब तक इनके हाथ में सत्ता है। ये कई सारे स्टेट में शासन कर रहे हैं, क्या तानाशाही के तहत कर रहे हैं क्या? लोकतंत्र को गाली सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस देती है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। तो ये जो लोकतंत्र पे प्रहार करते हैं, इस देश की जनता की जो बेइज्जती करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस करती है। और कांग्रेस आज भी अंग्रेजों की वही डिवाइड एंड रूल सीक्रेटली पॉलिसी अपनाते हैं। ठीक है, राजस्थान में लोकतंत्र, छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र, मतलब कांग्रेस जहां सत्ता में वहां लोकतंत्र, बाकी जगह गाली पे ही बात करूंगा। ये कहते हैं गाली, अरे पूरे देश ने देखा संसद के अंदर इनके सांसद ने किस तरह से गालियां दी हैं। आप समझो तानाशाही की बात आप कर रहे हो। जो आपके ओम बिरला हैं वो मुस्कुराते हैं। अगर यही अधीर रंजन चौधरी ने, ओम बिरला सिर्फ उनके, एक सेकंड रुकिए, अरे ओम बिरला उनके हो गए, उनके हैं। ओम बिरला अध्यक्ष नहीं है। अरे अध्यक्ष किसी का नहीं होता। आपको क्या, अरे आप क्या बात, आपको मैं अध्यक्ष की बात आपने की। अगर आप राष्ट्रपति की बात करेंगे तो मैं बोलूंगा, अगर आप बीजेपी के नेता को बोलेंगे तो मैं बोलूंगा कि जवाब दे देंगे। आपके अंदर दम है तो आप रमेश भदौड़ी ने जो गालियां दी उसके लिए बोलो ना। आप इनसे पूछो जो वो गालियां दे रहे हैं वहां पे मुसलमानों को उग्रवादी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या बोला संसद के अंदर। तेरी माँ की, तेरी बहन की, तू मुझे बाहर मिल। ऐसे लोगों को आप लोग कहते हो कि वो लोकतंत्र। अच्छा, मैं एक चीज बताइए मुझे, आप बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इतनी ही बुरी पार्टी है, इतने ही बुरे नेता हैं, तो अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि रिमोट कंट्रोल से बटन दबाना पड़ेगा? देखिए जी, जनता को जगाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। आज जनता जाग रही है। इन्होंने गाली की बात की तो उस गाली से हमें भदौड़ी साहब का बयान याद आया। एक मिनट, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, एक मिनट रुक जाओ भाई, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनको भी सुन लीजिए। आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, आप लोगों ने सारे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट कर दिया है, आप लोगों ने देश में जितना बुरा हो सकता है कर दिया है, तो वो अपना रिमोट उठा रहे हैं बटन दबाने के लिए। देखिए, ये जो लड़ाई चल रही है ये अब बीजेपी कांग्रेस की नहीं रह गई है। थोड़ा ऊपर आप बोलिए ना, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, यहाँ पब्लिक होती है, धीरे आवाज नहीं जाती है। ये लड़ाई अब सनातन प्रेमियों और सनातन विरोधियों के बीच है। जिस राहुल गांधी को ये अपना हीरो बना रहे हैं, थोड़ा ऊपर करो, मैं लंबा हूँ। जिस राहुल गांधी, मोदी जी के कद की तरह आपकी लंबाई भी बढ़ गई है। देखिए, राहुल गांधी जी वो चुनावी हिंदू हैं जो वैसे तो शिव जी के मंदिर में दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन जब सावन का महीना आता है तो लालू जी की किचन में मटन बिरयानी बना रहे हैं। ये अभी सिंह साहब कह रहे थे कि बीजेपी के सांसद ने गाली दे दी। देखिए, किसी को भी गाली देने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो सनातन को कैंसर और एड्स बोल रहे हैं उनका इलाज भी करना पड़ेगा। फजील भाई, तो इन्होंने तो क्लियर कर दिया है कि भैया प्रधानमंत्री राहुल गांधी अगर जीतती है, कांग्रेस जीत जाती है, इंडिया गठबंधन जीत जाता है, तो कांग्रेस से राहुल गांधी सबसे आगे हो गए, तो मतलब इंडिया खत्म है।
सब लोग तो मोदी जी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पहले नीतीश कुमार छोड़ दिए, AIDMK छोड़ दिया, अकाली दल छोड़ दिया, अब धीरे धीरे जनता भी छोड़ रही। तो सारे छोड़े हुई पार्टियों से आप लोग गठबंधन बना रहे हैं ना, ये भी समझ लीजिए। अंबर जैदी मुसलमान है ना, इनको नहीं गाली पड़ी, वो इनको भी तो गाली दिए। रूडी साहब, रूडी जो सांसद थे सारे मुसलमान को न बोले, इनको नहीं बोले क्या? इनको शर्म आती है? सारे मुसलमान कहाँ बोला था उन्होंने? एक तो MP है बीजेपी, सारा मुसलमान नहीं बोला एक तो बीजेपी के MP हैं, वो रिमोट से लांगा उठाते हैं, उस पर नहीं बुराई बोलेगा कोई? ये जायज है क्या? आप क्या भोजपुरी फिल्मों में काम करना चाहते हैं? भोजपुरी क्या है? अरे अगर रिमोट से लहंगा उठाने तो भोजपुरी फिल्मों में चले जाइए, और रिमोट से सरकार बनानी है कि सरकार गिरानी है तो पॉलिटिक्स में रहिए। क्या तो रहे सब लोग, अब कौन बच रहा है उनके साथ? कौन बचा है क्या? कोई 38 ठो खोज के लाए, उसमें से भी 5 ठो भाग गए। अरे कहाँ पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। राहुल गांधी सर बनेगा जी। पहली बात तो ये है, बात अकेले की और उसकी करे तो शेर हमेशा अकेले आता है और झुंड में कौन आता है इस सबको पता है। तो इसका जवाब मोदी जी अकेले काफी है। चाहे आप विदेश में जाके भारत को नीचा दिखाने की साजिश करें, चाहे देश में राजनीति करने की कोशिश करें। ये जो आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जब सनातन को एड्स बीमारियों से कंपैरिजन किया गया था, भारतीय होने के नाते आपको शर्म आई थी, बुरा लगा था। आपने विपक्ष से सवाल किया था कि राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान आप खोलते हैं, उसमें हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए प्रेम कहाँ चला गया? आपके लिए सिर्फ एक पक्ष के लिए मोहब्बत नजर आती है। जल्दी से आपकी लंबाई का मैं ख्याल रखूंगा, बोलते जाइए, ये दूर से भी कैच करता है। देखिए, मैं इनको सुन रहा था बड़े ध्यान से। चुनाव के बाद पता है क्या हाल होगा राहुल गांधी का? यह होगा कि कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, और राहुल मांगोगे तो केजरीवाल फ्री देंगे। राहुल मांगेंगे तो आ गई, राहुल मांगे तो केजरीवाल फ्री देंगे। लेकिन अंशु जी, अब उधर तो पंजाब में कांग्रेस के ही नेता ने आज कह दिया कि भैया 33 MLA हमारे संपर्क में हैं, तो सरकारी गिरा देंगे अगर 13 वहां से सांसद चुनकर आ गए 24 में। तो ये तो गठबंधन है, लेकिन उसके बावजूद भी रिमोट चल रहा है, बटन दब रहा है। तो ट्रेलर दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि नहीं दे रहा है? राहुल जी का रिमोट से रिश्ता बहुत पुराना है। उनकी मम्मी ने 10 साल तक रिमोट से सरकार चलाई इस देश में। और आज दुख की बात ये नहीं है उनकी पार्टी रिमोट से चलाए, जैसे चाहे वैसे चलाए। तकलीफ की बात है कि रिमोट से वो मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, और आजकल एक नया ट्रेंड चला है, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। मैं कहता हूं आलोक पुतुल, 3 नाम, आप लोग छत्तीसगढ़ से कम लोग परिचित होंगे, मैं 3 नाम लेता हूं, कमल शुक्ला, अजय राय और आलोक पुतुल। ये इनको कोई भी वहां गोदी मीडिया नहीं कह सकता है, लेकिन इनके साथ भूपेश बघेल सरकार ने क्या किया? ये सब लोग रिमोट से वहां बोलने वाले लोगों की आजादी के साथ खेलना चाहते हैं। अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा तो रिमोट चलेगा, ये गलत है। रिमोट से सरकार चलाइए, आपकी सरकार है। और आप कहते राहुल गांधी सरकार उनकी कैसे हो जाती है? सरकार तो जनता की होती है। नहीं, सरकार तो वो चला रहे हैं ना, जनता की सरकार हो, चला तो वही रहे हैं। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री का दावेदार यहां घोषित कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि छोड़िए इंडी जो अलायंस है उनकी बात। कांग्रेस के नेता बने हैं क्या राहुल गांधी अभी तक? वो सिर्फ एक परिवार से आते हैं, एक बाप, एक माँ, एक नानी। क्या उनके नेता बन पाए? पहले पार्टी के नेता तो बन जाए, अध्यक्ष पद पर थे वो भी छोड़ना पड़ा। सबसे बड़ी बात है, जिनको ये पार्टी के नेता कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में वो इंसान जन नेता बन गया। ये पार्टी के नेता की बात कर रहे हैं, लोगों के दिलों पे राज करते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने उनको फूल देकर स्वागत किया, बुजुर्ग माताओं ने गले से लगाया और युवाओं ने अपने कंधे पे बैठाया। ये क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने दिल जीते हैं, दिल। ये चुनाव की बात जो आप कर रहे हो, ये चुनाव का परिणाम आपको बताएगा। जो उन्होंने दिल जीते हैं वो किस तरीके से वोट में तब्दील होंगे। और 1 मिनट, ये मुद्दा चल रहा है डिबेट का, वो सनातन की बात करते हैं। यानी कि आज की डेट में इनको पता है कि लोगों की कमजोर धर्म है, उसको दबाओ तो लोग अपने वोट डालेंगे। अरे कहां से सनातन की बात? मुद्दा चल रहा है 2024 का, वो सनातन की बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात कर रहे हैं। ये कौमी कश्मीर देश का हिस्सा नहीं, ये एंटरटेनमेंट के लिए सिंह साहब को नहीं बुलाया, यहाँ मुद्दों के लिए बुलाया, मुद्दों के लिए। और बात मुद्दों की होनी चाहिए। तो सनातन देश में मुद्दा नहीं है। सनातन क्या? सनातनियों को गाली देना देश में मुद्दा नहीं है। आप लोगों के लिए सनातनियों को गाली देना देश में मुद्दा नहीं है। तो 2024 में सनातनियों को तय करना चाहिए कि वो मुद्दा तय कर ले कि क्या है देश में मुद्दा और क्या नहीं है। भाई साहब ऐसे थोड़ी, अरे आप लोग तय कर देंगे क्या कि क्या मुद्दा? जनता तय करेगी मुद्दा क्या है। आप लोगों को जहां कुर्सी दिखेगी वहां गठबंधन, और जहां कुर्सी नहीं मिल रही है वहां पर मुद्दा ही नहीं है।
मुद्दा ही नहीं है, गजब हाल है। हाँ सर ये भैया ने अभी बोला, ये भैया अभी ये भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। ये जब इनकी पार्टी सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी, उससे पहले का एक भी वीडियो या एक भी फोटो है जो जनता के बीच में गए हो? ठीक है। हाँ ये जो भाई साहब कह रहे हैं ना कि सनातन को बीच में ले आते हैं, सनातन को बीच में लाया आपका उदय स्टालिन, चंद्रशेखर और आपका स्वामी प्रसाद मौर्य। आप लोग इंडिया अलायंस वाले उसके पक्ष में, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल दूं, ये वही कांग्रेस है जो आज नकली जनेऊ पहन के घूमता है ना राहुल गांधी। इन्होंने 25 वकील खड़े करे थे राम मंदिर के खिलाफ। तो धर्म को लाकर धर्म के तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला राहुल गांधी और पूरी इंडिया अलायंस है। और ये जो भाई साहब अभी कह रहे थे बिधूड़ी साहब के ऊपर ना, भाई साहब इस देश में जब ना आपके नेता चौकीदार चोर है, मोदी को नीच बोला जाता है, तब आप लोगों की जुबान सिल जाती है क्या? ठीक है, एक सेकंड, अभी इनसे जवाब लेते हैं। जरा ये बता दीजिए कि जिस इंडिया अलायंस में आप लोग हैं उसके बारे में जनता की राय आपने सुन ली। अब रिमोट से पार्टी चल रही थी नहीं चल रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन अब रिमोट का जिक्र आ गया है, तो क्या इंडिया अलायंस चलेगा रिमोट से? सबसे पहले भारतवर्ष में इंडिया अलायंस नाम का कोई संगठन नहीं है। या इंडिया, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ हो सकता है। दूसरी बात रही कि जो वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये रिमोट कंट्रोल से ही चल रही है। रिमोट कंट्रोल एक आरएसएस के पास है, दूसरा गुजरात के व्यापारियों के पास में है। भारत की जनता ने उस रिमोट कंट्रोल को पिछले 10 सालों में 22 राज्यों से घटा के 7 राज्यों तक सीमित कर दिया है। तो यह रिमोट कंट्रोल 2024 में उनके हाथ से निकलने वाला है। एक चीज बता दीजिए, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आप लोगों को अभी लग रहा है कि रिमोट कंट्रोल मोदी जी या संघ के पास है, तो अब आप लोग चाहते हैं कि ये रिमोट कंट्रोल इधर से निकलकर कांग्रेस के पास चला जाए? क्या आप लोग ये चाहते हैं? यह रिमोट कंट्रोल संघ से और गुजरात के व्यापारियों से निकल के जनता के हाथ में जाए, जन कल्याणकारियों की नीतियां बने। बीजेपी के एक समर्थक, बीजेपी के प्रवक्ता एक भी जन कल्याणकारी नीतियों पे नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। देखिए विद्यानाथ जी, मोदी अर्थात विकास की गारंटी। इन्होंने अभी कुछ देर पहले कहा राहुल गांधी रिमोट कंट्रोल सरकार, अरे रिमोट कंट्रोल की सरकार यदि चलाते ही तो उनकी अध्यक्षता में 8 शतक उन्होंने लगाया था। जब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी तो 50 चुनाव से ज्यादा वो हार गए। इसका मतलब रिमोट वाली सरकार ही चलाते थे। फिर बात करते हैं, इन्होंने कहा कि भाजपा शासित जितने भी प्रदेश हैं वहां पे खुशहाल नहीं है। तो कांग्रेस शासित प्रदेश जो हैं कम से कम लगभग उनसे इंडिया अलायंस वाले कम से कम 18 हैं। वहां पे बताइए कि जीएसटी वहां पे नहीं लगता, कर नहीं लगता, वहां पे पेट्रोल डीजल सब सस्ता है, वहां पे सारे बेरोजगारी मिट गई। आप बताइए। लेकिन सवाल अभी ये है अंबर, सवाल ये है कि रिमोट कंट्रोल, ये इधर से आरोप है कि इधर बीजेपी वाले जो है रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल क्या गांधी परिवार के पास वापस चला जाए 24 में? रिमोट, अब मैं कह रही टेक्नोलॉजी बदल गई, ओटीटी का जमाना है। अब तो लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें देखते हैं। अब लोगों के पास इतना कुछ है देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए, अब कोई भी उस पुरानी टेक्नोलॉजी पे नहीं जाने वाला है। आज देश विकास की ओर बढ़ रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है भारत। आज G20 सक्सेसफुली हमने किया और हमारे पास गौरवान्वित महसूस करने के लिए बहुत सारी चीजें। ठीक है, एक बार जनता के पास जी जल्दी से माइक छोटा है। हाँ, क्या एक्सपीरियंस, बोलिए ना, क्या एक्सपीरियंस है इसको? मैं राम मनोरम में नहीं रहता, क्या एक्सपीरियंस है कोई? हाँ, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा तो पता नहीं, भारत दिल तोड़ो यात्रा अवश्य निकाल रहे हैं। और सबसे पहला दिल तोड़ा है गांधी जी का। आज गांधी जी जीवन पर्यंत वो अहिंसा का पालन करते रहे और वो खुलकर हिंसा के लिए पूरा सामूहिक रूप से गौमांस को, ठीक है ना भाई साहब, एक बात मेरी बात, एक मिनट, भारत